लेट अस टॉक अबाउट द वैक्सीन फर्स्ट। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने फाइजर वैक्सीन की कितने हजार 51,000 खुराकें जो हैं वो सूबों को फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और फाइजर वैक्सीन की पहली खेप में पाकिस्तान को 1,06,000 खुराकें मिली हैं और NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक महदूद तादाद में दस्तयाब फाइजर वैक्सीन मखसूस अफराद को ही लगाई जा सकती है। फाइजर वैक्सीन के स्टोरेज के लिए अल्ट्रा कोल्ड चेन रेफ्रिजरेटर्स जो हैं उनकी आपको पता है कि ज़रूरत पड़ती है और वो सिर्फ 15 शहरों में मौजूद हैं जहां 18 साल से ज़ायद और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद को ही फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। बिल्कुल, बैरून मुल्क खुसूसन खलीजी ममालिक सफ़र करने वाले अफराद और आज़मीन हज को वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर लगाई जाएगी। कोरोना वायरस या बुखार में मुब्तला अफराद फाइजर वैक्सीन नहीं लगवा सकेंगे और तफसीली गाइडलाइंस के बावजूद सभी की कोशिश होगी कि फ़ाइज़र वैक्सीन ही लगवाई जाए। बासर अफराद भी फ़ाइज़र वैक्सीन के हुसूल के लिए असरअंदाज हो सकते हैं, इसमें यह भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हुकूमत को इस मामले में बड़ा शफाफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। फ़ाइज़र पाकिस्तान में मंजूर होने वाली 6ठी वैक्सीन है और खुराकें कम हैं, इसकी ख्वाहिशमंद अफराद इसमें ज़्यादा हैं। इस पर मज़ीद कुछ बात करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन हामिद ने हमें ज्वाइन किया। नौशीन हामिद साहिबा, फाइजर एक ऐसी वैक्सीन है जो कि शायद हर कोई लगवाना चाहेगा, तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये महदूद तादाद में ही दस्तयाब हुई है। तो ये वैक्सीन किन अफराद को लगी जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन मुकर्रर की जाएगी, किस तरह आप चेक करेंगे कि सही शख्स को ही ये वैक्सीन लग रही है? कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हमारे पास एविडेंस है कि तमाम वैक्सीन जो हैं वो सीरियस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए मौसर है। फाइजर चूंकि बहुत क्विक इम्यूनिटी डेवलप करती है, इसलिए पाकिस्तान में इसको हमने उन लोगों के लिए महदूद कर दिया है कि जो लोग पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं। उसमें मैं आपको कुछ मेन बता देती हूँ कि जो इम्यून डेफिशिएंसी जिनमें है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, ये और ऐसी डिजीज़ का वो शिकार हैं जिसके अंदर उनकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत काम नहीं कर रही, ये उन लोगों के लिए है। या फिर ये उन लोगों के लिए जिनको कोई बहुत क्रॉनिक जो है किडनी की डिजीज़ है, लिवर की डिजीज़ है, या अगर उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे पार्किंसनिज्म वगैरह होता है, या फिर वो लोग जो कि किसी किस्म की कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं और कीमोथेरेपी ले रहे हैं, यानी कि जो बहुत सीरियसली इल पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है। तो ये फाइजर वैक्सीन जो है हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड की है कि हम उन लोगों के लिए रखेंगे कि जिनमें अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है और वो बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये वैक्सीन उनके लिए मखसूस कर दी गई है। जी अच्छा नौशीन साहब, ये कहिएगा कि पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि बासर अफराद यानी रिसोर्सफुल लोग जो कुछ चाहते हैं उनको मिल ही जाता है वो किसी ना किसी तरीके से। तो क्या फाइजर वैक्सीन के मामले में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम आपकी तरफ से किए गए हैं ताकि जो आपने सिस्टम एक प्रोसेस बनाया है उसके तहत ही लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो बासर अफराद हैं वो महंगी से महंगी वैक्सीन खरीद के लगवा रहे हैं और उनके पास फैसिलिटी है, तो वो गवर्नमेंट की वैक्सीन पे वैसे भी डिपेंड नहीं कर रहे। मगर इसके अंदर इसको अश्योर करने के लिए ये बहुत महदूद सेंटर्स के ऊपर इसको रखा जा रहा है फाइजर की वैक्सीन को, और वहाँ पर जो मेडिकल अटेंडेंट है वो आने वाले के पेपर्स चेक करेगा और जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया जो सिलेक्ट किया गया है कि जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लिए उसके पेपर्स चेक किए जाएंगे, उनकी सारी डिटेल्स जो है उनकी बीमारी की चेक की जाएगी और उसके बाद वो डेटा सिस्टम में एंटर किया जाएगा और फिर उसको वो वैक्सीन लगेगी। तो हुकूमत ने अपनी तरफ से एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है, सारा डेटा एंट्री का सिस्टम है। इसमें उम्मीद है हमें कि ये सही लोगों तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि वो बासर अफराद जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, अब तो काफ़ी देर से वैक्सीनेशन का सिलसिला स्टार्ट हो गया है, तो वो इंतज़ार में तो नहीं बैठे होंगे। आई एम श्योर उन्होंने तो अब तक जो भी लगवाना था लगवा लिया होगा। नौशीन साहिबा, ब्रांड्स की बात हो रही है तो ये इशू भी अपनी जगह बड़ा अहम है कि फाइजर वगैरह जैसी चंद ब्रांड्स के सिवा खलीजी ममालिक कोई और वैक्सीन सर्टिफिकेट मानने को तैयार नहीं है, तो हज़ारों पाकिस्तानी मजदूरों का वहाँ आना मुश्किल हो गया है। तो इस सिलसिले में हुकूमत क्या कुछ कर रही है? खलीजी ममालिक से खुद बात करें या आलमी इदारा सेहत के जरिए कोई राब्ता हो कि जी ये वाली वैक्सीन जो यहाँ लगाई जा रही हैं उनको भी एक्सेप्टेबल किया जाए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो WHO है, जो आलमी अदारा सेहत है, इस वक्त तक उनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हम ट्रैवलिंग के ऊपर किसी किस्म की वैक्सीनेशन की शर्त लगाई जाए। दूसरी बात ये कि WHO ने जो ये चाइनीज वैक्सीन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक, उनकी मंजूरी दे दी है, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये WHO की अप्रूव्ड है और ये चाइनीज वैक्सीन यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में भी एक्सेप्टेबल हैं। तो इसलिए यहाँ तक तो ये मामला जो है ये एक्सेप्टेबल है। मगर इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है और ओवरसीज की जो मिनिस्ट्री है वो इन ममालिक से राब्ते में है, सऊदी अरेबिया से और दूसरे ममालिक से, जहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जा रही चाइनीज वैक्सीन। और मैं समझती हूँ कि उनके साथ बातचीत जारी है और उनकी पूरी कोशिश है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हमारे वो लोग जो चाइनीज वैक्सीन लगवा के बाहर जाते हैं उनके लिए सहूलत पैदा हो। तो हुकूमत इसके बारे में जो है गुफ्तगू जो है गुफ्तशनीद इन ममालिक के साथ हमारी जारी है फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के थ्रू। जी, बहुत शुक्रिया नौशीन अहमद साहिबा। और वही बता रही थी आपने बिल्कुल सही एक बड़ा अहम सवाल रेस किया था कि ये सबके जहनों में है कि यहाँ जो वैक्सीन लग रही है, मेरे भी जो वैक्सीन लगी है, तो अब वो WHO ने तो उसे अप्रूव कर दिया, लेकिन क्यों, यानी ट्रैवलिंग पर क्यों उसे मुख्तलिफ मुल्क क्यों नहीं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये ज़रूर बात उठाने की ज़रूरत है कि अगर वैक्सीन लग रही है और WHO ने अप्रूव कर दिया तो फिर पूरी दुनिया में उसको एक्नॉलेज अप्रूवल मिलना चाहिए उसका। बिल्कुल। और इनका तो यही, नौशीन हामिद साहिबा का यही कहना था कि सफरी मामलात में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, हुएवर इज ट्रैवलिंग। तो जो वैक्सीन इसकी जो भी लग रही है इधर। और फिर इनका ये भी कहना था कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनमें भी ये चाइनीज़ वैक्सीन जो साइनोवैक, साइनोफार्म की हम बात कर रहे हैं, वो अलाउड हैं, एक्सेप्टेबल हैं। खलीजी ममालिक ऐसे हैं जिनसे बातचीत हो रही है अभी, और वो खलीजी में तो खुद साइनोफार्म मतलब काफ़ी साइनोवैक वगैरह ये और जो दीगर है वैक्सीन, तो वो भी क्योंकि हज के मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा ही उनका एक आया था। ओह वेल जी, जिस तरह सवाल उठते जाएंगे ऑफ कोर्स हम आप ही के सवाल हैं जो सामने रखते हैं और उनके जवाब लेते हैं।